का स्वागत है आपके अपने ही चैनल रेडी टू एग्जाम पर। हम इसके पहले तक 250 क्वेश्चन कर चुके हैं, 250 क्वेश्चन तक। आज हमारा 251वां नंबर क्वेश्चन से क्या होगा, शुरू होगा। ठीक है, इसके पहले तक का ये क्वेश्चन हमने होमवर्क में आपको दिया था कि लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो 260 ईसा पूर्व जो है मौर्य सम्राट ने किसके लिए जो है नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये जो है 51 का आंसर अशोक जो है, अशोक ने कलिंग अभियान किया था। और इसका आंसर हमने आपको कमेंट में छापने के लिए दिया था। बहुत सारे बच्चों ने सी जवाब बिल्कुल सही दिया है कमेंट में, और बहुत से लोगों ने इसका आंसर पूछा था, हमने बता दिया। और जो आपको इसके पहले तक का जो वीडियो चाहिए तो वो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर के सभी वीडियो को क्रमागत देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 252 नंबर क्वेश्चन से। अशोक किस राजवंश से संबंधित था। तो अशोक जो है कौन से संबंधित था, मौर्य वंश से। किससे, मौर्य वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन 253 नंबर के क्या है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहद्रथ मौर्य था। ठीक है, बृहद्रथ था। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 254 का क्या है, वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था। तो वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ जो है वो अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। 255 नंबर की बात करें तो बराबर गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो बराबर की जो गुफाएं हैं वो जो है बिहार में स्थित है। कहाँ है, बिहार में। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही होगा। ये आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे के सभी एग्जामों में, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, ग्रुप डी हो गया, सभी प्रीवियस एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 256। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था। तो अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था। तो धम्म महामात्र का। किसका किया था, धम्म महामात्र का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 257 नंबर का, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है वो अशोक ने करवाया था। कौन, अशोक। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। 258 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के समान में सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक क्या है। तो सम्मान में बनवाया गया बौद्ध स्मारक जो है वो सांची का क्या है, स्तूप है। क्या है, सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम 259 नंबर का देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो थे विष्णुगुप्त। कौन थे, विष्णुगुप्त थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 260 नंबर का, सिंह चतुर क्या है, सिंह चतुर्मुख जो है स्तंभ कहाँ है। सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है वो हमारा सारनाथ में है। कहाँ है, सारनाथ में। शेर का चार मुख वाला स्तंभ। ठीक है, जिसे सिंह चतुर्मुख भी कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 261 नंबर का क्या है, उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलाखंडों की सतहों पर अपने संदेश अंकित कराए थे। तो अपने संदेश अंकित कराने वाले ये जो है अशोक थे। कौन थे, अशोक ने जो है अपने प्रशासन काल के सभी कार्यों को शिलालेखों पर लिखवाया था। अगला क्वेश्चन 262 नंबर का क्या है, अशोक महान डैश से संबंधित है। अशोक किससे संबंधित है। तो अशोक जो है वो हमारा मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 263 नंबर का, पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेस ने वर्ष में अशोक के राजादेश जो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं की व्याख्या की थी। तो इसकी व्याख्या कब किया गया था। तो ये जो है 1837 में जो है ये ईस्ट इंडिया के कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेस ने जो है इसकी व्याख्या किया था अशोक के द्वारा लिखे गए अभिलेखों का। ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 264 नंबर क्या है, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे के पोते थे। किसके पोते थे, अशोक किसके पोते थे। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, पोते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 265 नंबर का, निम्न में से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था। ये कौन किए थे। तो ये जो है कौटिल्य किए थे। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा 265 का। 266 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी कौन सी थी। तो मगध की राजधानी जो है राजगृह थी। कौन था, राजगृह, राजगीर जो है वो मगध की राजधानी था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 267 नंबर का, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है।
गलत कथन को हमको क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। ठीक है, इसमें जो है 3 कथन सही होगा और 1 गलत होगा, उसी गलत को हमको क्या करना है, पहचानना है। देखिए, बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। देखिए, बैरम खां का चर्चा जो है अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश में ही नहीं है। ठीक है, अगला को फिर देखिए हम बी को देखते हैं। साम्राज्य के पुरातत्व साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। ये क्या है, ये तो क्या है, बिल्कुल सही कथन है। चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय लगभग साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। उन्होंने सिकंदर यानी अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उनकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल से सीख सके। ठीक है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है क्या है, ये गलत है। ये क्या है, ऑप्शन ए गलत है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 268 नंबर का। राजा सिंह विष्णु डैश वंश के शासक थे। तो सिंह विष्णु जो है वो किसके शासक थे, पल्लव वंश के जो है शासक थे। कौन थे, पल्लव वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 269 नंबर का। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और डैश के अनुयायी बन गए थे। किसके अनुयायी बन गए थे, बौद्ध धर्म के। किसके बन गए थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हम देखें 270 नंबर का। तो 270 नंबर क्वेश्चन क्या है, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया। ठीक है, विख्यात सांची स्तूप जो है वो किसने बनवाया था, तो वो जो है हमारे अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन बी जो है क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 13 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को कहा जाता था, तो इन अधिकारियों को जो है उस समय में क्या कहा जाता था, तो राजुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, राजुक। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 272 नंबर का। अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ था। तो अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में जेम्स प्रिंसेस ने जो है सफल हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 273 नंबर। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के जो अभिलेख है प्राचीनतम वो जो है खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। किस लिपि में, खरोष्ठी लिपि में। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 274 नंबर क्या है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हैं। तो ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर देखिए हमने ये क्वेश्चन गलत बताया था। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि से लिखे गए हैं, तो ये ब्राह्मणी लिपि से है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। हमने डी बता दिया था, डी जो है गलत है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या कीजिएगा, सुधार लीजिएगा। अगला देखिए हमने ये देख लिया था, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से जुड़े हैं, तो वो जो है पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा है। ऑप्शन डी जो है क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। 75 नंबर देख लेते हैं। नौवीं शताब्दी में नौवीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो धर्मपाल ने कराया था। किसने कराया था, धर्मपाल ने। ऑप्शन सी जो है हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। यही क्वेश्चन हम करें 276 नंबर कि पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक डैश से संबंधित है। तो पुलकेशिन द्वितीय और पुलकेशिन प्रथम, इसका संबंध किस वंश से है, ये आपको क्या करना है, कमेंट में जो है क्या करना है, कमेंट में ये छाप देना है। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट में छाप देना है। वीडियो अगर जो अच्छा लगा और ऐसे ही लगातार वीडियो चाहते हैं तो लाइक करके और इसको शेयर कीजिएगा। और इसके पहले का अगर जो आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा, आपको क्रम से क्या होगा, सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। ये हमारा पार्ट कितना था, ये पार्ट 10 था। ठीक है, पार्ट कितना था, 10। इसके पहले तक का 9 पार्ट यहाँ पर प्लेलिस्ट बना करके डाल दिया गया है। और साथ ही साथ जी साइंस का जो है केमिस्ट्री का पहला लेक्चर भी आ चुका है। ठीक है, वो सभी आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर जा करके जो है सभी वीडियो को देख करके रिवाइज करते चलिए। अगर जो NTPC RPF वगैरह में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से जरूर आएगा, क्योंकि ये सभी उन्हीं का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपको एक अंदाज लग जाएगा कि हमको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और कहाँ से क्वेश्चन आता है, ये भी आपको अनुमान लग जाएगा।
तो आई होप आपको वीडियो जो है अच्छा ही लगा होगा।